या सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस। क्या करेंगे हम लोग, we will just start solving this bracket, inside the bracket क्या बोला है 3a square, right? So पहले हम a square find out करेंगे, quickly tell me what is a square. -4 -3 1 2 -3 -4 1 बताओ। What will be a square? I'm 0 -5 -12 and -8. पक्का? Yes ma'am, plus 13 last में। नहीं, ट्राई करो वापस, देखो 2 into 2 पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट 4, फिर -3 into -4 दैट इज +12, ये हो जाएगा 16, 0 तो आएगा ही नहीं। Then this will be first row into second column, so 2 into -3 -6, -3 into 1 is -3. Then this is -8 -4 and second row second column 12 plus 1, correct? Yes ma'am। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही अभी एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। एंड 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन वो भी, ठीक है। देखो अभी दिस विल बी 16 -9 -12 13, ऑलराइट, ये आ गया हमारा a स्क्वायर। अभी इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि लिखा है यहाँ पे 3a स्क्वायर, सो बस अभी 3a स्क्वायर प्लस 12a, इसको पूरा लिखेंगे, मतलब 3 into 16 -12 -9 13 plus 12 into 2 -4 -3 1। बताओ इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? थ्री 16, 3 into 16 plus 12 into 2, so 48 plus 24 कितना? 72। हाँ, सारे आंसर्स मैं ही बता रही हूँ, ठीक है, 72। फिर अगेन 3 into -9 is -80, sorry -27, and 12 into -3 is -36, so -27 -36, -63 -84 and 51। या -84 and 51, करेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका ब्रैकेट वाला आंसर। अभी इसका एडजॉइंट लेना है, तो इसका एडजॉइंट तो एकदम सिंपल है, करेक्ट। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट, दैट इज 63 84 and 71। क्या मैम 51 63 84 and 72। या करेक्ट। सुशील आपके नंबर्स किसे चेंज हो गए? नो मिस्टेक हो गया, देखा नहीं। भाई नहीं करने का, ठीक है। देखो पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपको मिलेगा
51, यहाँ पे आएगा 72. ओके, और फिर इन दोनों नंबर्स का साइन चेंज. दिस विल बी 84 and 63. So this is the easiest way to find out the adjoint. So this is your answer, which is option C. देखो, है ना? ओके, आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई स्पीड, क्योंकि अगर इस स्पीड से मैंने किया ना तो आप सब लोग सो जाओगे. ठीक है, यप. चलो नेक्स्ट. फिर A is given. Okay, adjoint of adjoint A is equal to A into A transpose. Then 5A plus B कितना होगा? हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन. ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, नो डाउट्स. बट यहाँ पे देखो, ऑलरेडी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो वो आपको यूज करना पड़ेगा, है ना? आप डिटर्मिनेंट भी अगर निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो वहां पे ए और बी अननोन आएगा, राइट? ठीक है, आपको चाहिए तो एक इक्वेशन मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द सेकेंड इक्वेशन? हाउ यू विल फाइंड आउट? हम या तो ये कर सकते हैं, इनवर्स ले ले दोनों साइड. इनवर्स? क्यों इनवर्स? ए को हटाने के लिए. ओके ओके ओके, यस, वो भी कर सकते हैं. तो ठीक है, आप इनवर्स से करके देखो. And I will try to solve using LHS RHS. देखो, जब भी मुझे LHS RHS दिया होगा ना, आई वुड प्रेफर कि जो दिया हुआ है मैं वैसे ही उसको सॉल्व करने का ट्राई करूं. जैसे कि यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट A इंटू A ट्रांसपोज ऐसे दिया हुआ है, तो एडजॉइंट A तो मैं निकाल सकती हूँ वेरी इजीली. एडजॉइंट A विल बी interchange and sign change. ठीक है, ये मेरा आ गया एडजॉइंट. अभी A इंटू एडजॉइंट A मैं करती हूँ, जो गिवन है. A इंटू A ट्रांसपोज. ठीक है, A क्या है मेरा? 5A 3 minus B 2, and this is 2 minus 3B 5A equals to, again A क्या है? 5A 3 minus B 2, फिर ट्रांसपोज है ये वाला. ठीक है, ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज विल बी 5A minus B 3 2. करेक्ट. अभी अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स मल्टीप्लीकेशन है, सो फर्स्ट रो 10A इंटू प्लस 3B. ओके, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. देखो, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करोगे, 5A भी आ जाएगा, माइनस साइन अगेन 5A, तो ये मेरा 0 आ गया. फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, अगेन 0. अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3B प्लस 10A, राइट? तो अगेन ये सेम. अभी यहाँ पे if I multiply, this is going to be 25A square plus B square. This is 15A minus 2B. Okay, 15A minus 2B again, and 30.
ओके रॉन्ग आ रहा है, यस, क्योंकि इनवर्स और एडजॉइंट वी कैन नॉट मिक्स एवरी टाइम, ठीक है। यस यस ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बट अगर नहीं आ रहा है आंसर मतलब कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है, सो वी आर नॉट यूजिंग द करेक्ट प्रॉपर्टी और करेक्ट मेथड, ठीक है। यस मैम। मुझे बताओ अभी मैं कौन से दो, अभी ये देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है, इक्वल है, तो मैं कौन से दो एलिमेंट्स को इक्वेट करूं सो दैट मुझे ए एंड बी मिलेगा। Ma'am, first element of this. No, ma'am. ओके या सो दिस वन, ठीक है, And नो सी, अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर वगैरह आ जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। ma'am, last one, 3b plus 10a is equals to 13. हाँ करेक्ट, तो दिस और दिस वी कैन इक्वेट, एंड दिस जीरो वाला एक इक्वेट कर सकते हैं, तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिलेगा इन फॉर्म ऑफ ए बी, जो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल समथिंग लाइक दिस कि 15a minus 2b equals to 0 and 10a plus 3b equals to 30, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो साइमल्टेनियसली, you will get x is equal to, तो ये मैं आंसर दे देती हूँ आपको, x is equal to, सॉरी नॉट x, a है हमारे पास, a is equal to 2/5 and b is equal to 3, so therefore 5a plus b will be 5 into 2/5 plus 3, that is 5, correct? यस मैम। yes, This is option C. तो अभी तक दो जो हमने सम देखा, देखो दोनों JEE मेंस का सम है, राइट, जो भी हमने सम देखा, जो दिया है हमने वैसे के वैसे सॉल्व किया, कुछ भी अलग से ट्रिक यूज नहीं किया, ना ही प्रॉपर्टी यूज किया। तो कभी कभी ये मेथड भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही कॉम्प्लेक्स थिंक करने लगेंगे ना, तो उसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज उसका मेथड बहुत ही सिंपल है, राइट। सो यू हैव टू थिंक इन बोथ द वेज, पहले सिंपल मेथड एज इट इज जो गिवन है वैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं देखो, अदरवाइज देन गो टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। ma'am. या मैम अभी हमने ये नॉर्मल एक्चुअल मेथड से सॉल्व किया, तो हमें जेई में कितना टाइम लगना चाहिए इसे सॉल्व करने को? या अराउंड 1 मिनट। देखो दोनों ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 2 क्रॉस 2 है ना, सो ये फटाफट हो जाएगा और फिर ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा बस, ओके ओके मैम। यस 1 मिनट में हो जाएगा ये आराम से। नेक्स्ट, okay, so if the adjoint of a 3 cross 3 matrix P is this, so ये जो given है ये adjoint है, adjoint P, okay, then the possible values of the determinant of P are, possible values of determinant of P are, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे adjoint का determinant और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ऐसे कुछ है प्रॉपर्टी हमारे पास? यस मैम। हाँ कौन सी है? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to n minus 1. या करेक्ट, so determinant of adjoint A is equal to, I will write down the property here, ठीक है, determinant of adjoint P लिखती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि P मैट्रिक्स है, is equal to determinant of that matrix raised to n minus 1, और n क्या है यहाँ पे?
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यस, अभी इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यस देखो, मैम। यस, एडजॉइंट पी ऑलरेडी गिवन है, इससे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, उसको गलती से भी पी मैट्रिक्स मत समझना, ये एडजॉइंट पी मैट्रिक्स है, ठीक है। एडजॉइंट पी और पी में फर्क है। पहले हम लोग एलएचएस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 1। चलो जल्दी से बताओ इसका डिटर्मिनेंट। कम ऑन। कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड यूज करनी है, शॉर्टकट मेथड यूज करो। जो नॉर्मल मेथड है वो यूज करनी है, वो यूज करो। बट आंसर आ जाएगा, फटाफट ही आ जाएगा, इजी नंबर्स है। 4 आएगा। 4 करेक्ट, 4 आएगा, ठीक है। अभी ये जो 4 है ये आपको एलएचएस में मिला। अभी हमको आरएचएस में क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ पी फाइंड आउट करना है, मतलब यही फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ adjoint p is equal to determinant of p raised to n minus 1। यहाँ पे मैं लिखती हूँ n के जगह पे 3 minus 1, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, करेक्ट। यहाँ पे है 4, करेक्ट, और यहाँ पे है p raised to 2। अभी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 4 आता है? प्लस 2 यस, प्लस तो 2 एंड डिटर्मिनेंट माइनस 12 मैम। प्लस और माइनस 2, करेक्ट। यस मैम। स्क्वायर रूट लिया मैंने, कौन सा ऑप्शन है फिर? चलिए। यस, ए। देखा, इजी। यस मैम। हाँ, तो हमेशा जब भी आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट साथ में दिखा ना ये, तो पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं वही चेक करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम प्रॉपर्टी से ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे सम्स आज करने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एक बार देख लो क्या किया हमने। वी सॉल्व फर्स्ट एलएचएस, आपको एलएचएस मिला, देन आरएचएस में हमने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन इक्वेट, एंड देन स्क्वायर रूट। So taking square root, okay, yeah। चल नेक्स्ट देखो, so if a is this and k into a dash ये है transpose is equal to adjoint a, then k will be equal to देखो अभी ये ना एकदम मतलब एकदम इजी, एकदम चिंदी सम है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, राइट। सो अगर मुझे एडजॉइंट लिखना है किसी भी मैट्रिक्स का, सो कैसे लिखते हैं हम लोग एडजॉइंट? सपोज मैं बोलूं जो कैपिटल ए है वो है एडजॉइंट, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, A11 A12। अभी मैं ये सिर्फ एलिमेंट्स लिखती हूँ, ठीक है, विथ पोजीशंस। और कोई मुझे बता सकता है मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? पोजीशन तो गलत है ना?
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है हाँ राइट, तो ये ट्रांसपोज होता है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स। और हम लोग कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? हम लोग एक एक एलिमेंट उठाते हैं और फिर उसमें से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, राइट। और फिर उसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमें मिलता है एडजॉइंट। मतलब अगर आप ये 9 एडजॉइंट्स एक साथ पहले निकाल लो अकॉर्डिंग टू दिस A11 A12 A13, ये जो एलिमेंट्स है उनके हिसाब से, तो आपको ये कैपिटल ए ही मिलेगा, राइट। बट हम लोग उसको लिखते कैसे? ट्रांसपोज वे या हेलो, anyone wants to say something? yes, ठीक है। सो ऐसे लिखते हैं, ये समझा पहली बात। यस मैम। तो मेरे मैम, पास, बट हाँ बोलो। हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है? हाँ वही मैं बोल रही थी कि आप सपोज मैं बोलूँ कि A11 का एडजॉइंट मुझे या फिर कोफैक्टर मुझे चाहिए, ठीक है, कोफैक्टर। तो कैसे निकाल देते हैं हम कोफैक्टर? A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इंटू ए, सॉरी, इंटू माइनर ऑफ 1, करेक्ट है ना? ऐसे Yes, करते ma'am. करते हमको सारे मिलते थे A12 A13, ये सारे आपको कोफैक्टर्स मिलते थे। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज लेके आपको मिलता था एडजॉइंट मैट्रिक्स। यस और नो? Yes, ma'am. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये, तो इसलिए मैंने ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है बस, ठीक है। मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपका 1 1 1 2 1 3 हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे बस उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, मतलब स्मॉल a11 का कैपिटल A11 होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 का कैपिटल 1 2 होगा, तो वो हॉरिजॉन्टली ना लिखते हुए मैंने वर्टिकली लिखा। व्हाई? बिकॉज एडजॉइंट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये हमने देखा हुआ है बहुत बार। क्लियर? Yes, ma'am. यस। अभी so this is the transpose of cofactor matrix, that is why मैंने ऐसे लिखे हैं नंबर्स। इसको छोड़ो, इसको कुछ करना ही नहीं है हमको, बस पहले एलिमेंट मुझे बताओ। A11 अगर स्मॉल है, ठीक है, मतलब -1, तो कोफैक्टर यहीं पे लिखोगे ना कि और कहीं पे लिखोगे? यहीं पे वहीं लिख पे लिखेंगे। हाँ यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी छोड़ो, बाकी अगर आपको लग रहा है कुछ अलग है, छोड़ दो उसको, ये तो यहीं पे लिखेंगे। बस हमें एक ही का काम है। क्या दिया है देखो, गिवन मैम। यस। वो जो रहेगा ना के का, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज उसको के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा इक्वेट करेंगे, और मतलब 1 इज इक्वल टू फर्स्ट, इसमें जो ए ट्रांसपोज में उसके साथ इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा के का वैल्यू। ओके, आपका मेथड मुझे इतना क्लियरली समझा नहीं, बट आपको आंसर आया है क्या? तो मैम अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये गिवन है, राइट। अभी मैं यहाँ से ना पूरा मैट्रिक्स नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगी, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ से मैं ए ट्रांसपोज भी लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज बोला है, तो ए ट्रांसपोज भी हमको पता है क्या आएगा, -1 -2 -3। यस करेक्ट सुशील, आंसर इज करेक्ट। तो मतलब आपने जो कुछ भी बोला वो करेक्ट है, ठीक है। फिर 2 1 -2 एंड 2 -2 1। देखो ए ट्रांसपोज है आपके पास, ए एडजॉइंट है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगी, ओनली फर्स्ट एलिमेंट। सो के एज इट इज, ए ट्रांसपोज में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? -1, करेक्ट। इक्वल्स एडजॉइंट ए में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? A11। इतना समझा है सबको? Yes, ma'am. हाँ। अभी ये हो गया -k,
A11 मुझे अगर चाहिए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? कोफैक्टर -1 रेज टू 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1, करेक्ट? यस मैम। तो ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा -1 रेज टू 2। अभी माइनर ऑफ 1 मतलब क्या कि इसको और इसको कट करो, जो भी आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा वो माइनर है, राइट? तो 1 -2 2 = 4, ये आपका माइनर, ठीक है? अभी ये देखो माइनस के, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -3, तो k इज इक्वल टू -4। मिल गया आंसर? यस मैम। तो ये k को हमने सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्यों लिया? क्योंकि हमको पता है कि मैट्रिक्स में जब आप स्केलर बाहर निकालते हो तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा ना। अगर आप यहाँ पे k इंटू a ट्रांसपोज कर रहे हो, मतलब ये k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए बाहर आया, करेक्ट? So that is why only one element we are comparing, first element, और first element में तो मतलब it is going to be same, right? ट्रांसपोज लेने के बाद भी, that is why. तो आप डायगोनल में से कोई भी एक्चुअली कर सकते हो, A22 के साथ भी कर सकते हो, A33 के साथ भी कर सकते हो, आपको सेम मिलेगा, ठीक है? Any doubts in here? तो आंसर इज 3, that is option B. चलो नेक्स्ट। वैसे इजी वाले सम्स भी है, बट यस थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ता है उनको। चलो नेक्स्ट, अभी ये वाला भी एकदम सिंपल है, बताओ। फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A, if A into adjoint A is this, then determinant of A is equal to, हाँ कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि यहाँ पे? मैम ए डिटर्मिनेंट नहीं, एडजेंट ऑफ A into A। मुझे पूरी प्रॉपर्टी बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ A into A I raised to n, sorry I raised यस करेक्ट। हाँ समझा क्या बोल रहे हैं सुशील, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ yes. So that is A into adjoint of A. विवेक को आंसर भी आ चुका है, बट विवेक no dear, B is not the option. Okay, B is not the option. So A into adjoint A is equal to determinant of A into I. ये है मेरा प्रॉपर्टी, ठीक है? मैम आई एन ना? हाँ आई एन मतलब वही ना, जो भी इसका ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर। यस यस करेक्ट। तो ये डिटर्मिनेंट आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, पहले डिटर्मिनेंट बाद में ए, ऐसा भी चलेगा। नो सुशील, नॉट ऑप्शन ए एज वेल। देखो A इंटू एडजॉइंट A क्या दिया है आपको? 10 0 0 10। तो ये आपको LHS पार्ट दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है A डिटर्मिनेंट इंटू I। अभी देखो I चाहिए ना, मतलब क्या, और डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाला है, तो इसको अगर I बनाना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में I बनाना है, तो क्या करोगे? हम रो 1 में 1/10 करेंगे और फिर उसके बाद रो 2 में 1/10 करेंगे। अच्छा इतना भी क्यों करे, कुछ कॉमन निकाल सकते हो हर एक टर्म में से। 10 कॉमन ले लेते हैं। हाँ टेक 10 कॉमन। बट मैम हाउ वी विल टेक कॉमन 10? क्यों नहीं ले सकते? अभी 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा? यस यस है ना। तो 0 में से भी आप कॉमन ले सकते हो, 0 इज लाइक उसमें से आप मल्टीप्लिकेटिव एक कॉमन ले रहे हो ना, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यू विल अगेन गेट 0 ओनली। यस मैम यस। हाँ ठीक है।
दिस इज ए डिटर्मिनेंट एंड दिस इज अगेन आई। अभी आई है, यहाँ पे भी आई है, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आपका आंसर क्या आएगा? 10। हाँ, तो मुझे बता 100 कैसे आ रहा है? तो सबको वो बाय मिस्टेकली पहले डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद इक्वेट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो प्रॉपर्टी है ना, ठीक से अप्लाई करना सीखना चाहिए। यही आज का मोटिव है कि प्रॉपर्टी हमको पता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो विवेक? समझा है? ऑप्शन सी इज योर आंसर। सिर्फ 2-3 बच्चे एक्टिव है, बाकी सारे सो रहे हैं ना, आउट ऑफ 34-35 स्टूडेंट्स। नहीं मैम, है? अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन है? तब तक आप नेक्स्ट वाले के बारे में सोचो, कैसे करोगे बताओ। Ma'am, we will apply the same property. A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. यस करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, बट यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। तो आपको ए दिया है, और ये देखो ये कितनी बार पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन, एमएसटी सीटी में पूछा था, एमपी में पूछा था, पंजाब सीटी में पूछा है। कितना इजी सम है, राइट? अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से अप्लाई करनी आती है तो आप सीधा देख के भी बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग। बट यस, प्रैक्टिस लगेगा, हर चीज के लिए प्रैक्टिस लगेगा। मैम या लेकिन उसमें मैट्रिक्स ही है ना, तो डिटर्मिनेंट का कैसे प्रॉपर्टी लगेगा? मतलब आई मतलब वो डिडंट गेट योर क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट देता है ना, तो उसमें हम लोग को मैट्रिक्स ही है। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट देता है, करेक्ट है, बट उसका जो आंसर आता है ना, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है डिटर्मिनेंट और एक है मैट्रिक्स आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है ना, यस मैम। इसीलिए और ये कैसे मैं बताती हूँ, देख ये हमने पढ़ा है ना, ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन एडजॉइंट ए, 1 अपॉन ए ट्रांसपोज, सॉरी 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, पढ़ा है ना? Yes, ma'am. यस। तो यही से कहीं से तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने निकाली है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए और ए एडजॉइंट, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो ऐसे ही मिलेगा कि ए इंटू ए एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये मैट्रिक्स ही है, बट आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम उसमें से ये जो डिटर्मिनेंट है वो कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम एवरी एलिमेंट। ओके, so again we are using the same property. So a दिया हुआ है आपको इस बार, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? what you will do? सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या बस आपको डिटर्मिनेंट मिल गया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इसमें से अभी ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला, करेक्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी जीरो। अगर जीरो आएगा तो ये पूरा 0 0, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन डी देखो, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी एक बस नंबर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो ये 1 1 1 थोड़ी आएगा, आएगा क्या? No, No. नहीं है। You will get a scalar matrix. Scalar matrix मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स सेम है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम। तो इधर आपका डिटर्मिनेंट 5 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। समझिए, अगर इसमें से भी कोई एक ही होता ना तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फाइंड आउट करो डिटर्मिनेंट।
8. Yes, correct है विवेक. 8 is your determinant, the answer. Okay. अभी कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है ना. सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आपका ऑप्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं. ओके, सो स्टिल आई विल राइट डाउन कि a into adjoint a is equal to 8 into in, that is 8 into 100,010,001. तो ऑप्शन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन कोई कट हो रहा है क्या, हमारा एलिमिनेट हो रहा है क्या. 0008, that is ऑप्शन सी. परफेक्ट. समझा है? देखो सेम प्रॉपर्टी यूज करके दो टाइप के सम हमने सॉल्व किया. ओके. यस मैम. चलो नेक्स्ट. अभी यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा. ए मैट्रिक्स दिया है आपको, बी बोला है कि बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सी बोला है इट इज 5 टाइम्स सी. देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट सी कितना होगा. ठीक है, दोनों डिटर्मिनेंट है तो ऑब्वियसली आपको नंबर मिलेगा, मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. ठीक है, देखो तो जैसे दिया है ना, अभी यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी एज सच यूज नहीं कर सकती तुरंत. तो मैं जैसे दिया है वैसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ. फिर अगर मुझे कोई लगता है कि मैं प्रॉपर्टी यूज कर पाती हूँ, देन आई विल डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर इज गिवन, दैट इज एडजॉइंट बी अपॉन एडजॉइंट, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी. अभी एडजॉइंट बी क्या है? बी कौन है? बी इज एडजॉइंट ए. So this will be adjoint of adjoint A. Can I write it like this? Yes, ma'am. Yes. और C कौन है? 5 times C. So can I write it like this? 5A. ठीक है, मैंने बस सब्स्टिट्यूट किया जो दिया है वो. अभी क्या मेरे पास इसके लिए कोई है प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. Adjoint of adjoint A is equals to determinant of A raised to n minus 1 square. Perfect. Yes. So I'm going to write down the property here, that is adjoint of adjoint A, sorry, का whole determinant है ना, is equal to determinant of A raised to n minus 1 का स्क्वायर. तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं. मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ. ठीक है, और अच्छा ये वाली मैंने प्रॉपर्टी बताई नहीं होगी, बट यस. तो और एक प्रॉपर्टी है कि अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में देखो शायद मिले, मैं देखती हूँ मैं कि मैंने लिखवाई है कि नहीं. मैम हाँ, मैम वो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ से आया? एक मिनट बता दो. हाँ, ये कहाँ से आया देखो, क्योंकि B, ये जो B है ये एडजॉइंट A है इसलिए गिवन है. ओके. यस मैम. हाँ, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने शायद लिखवाई नहीं है, बट आप नोट डाउन कर लो. ओके, तो ये दो चीजें हम आज यूज करेंगे इसके लिए. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. न्यूमरेटर में इट विल बी determinant of A raised to n minus 1 whole square upon 5 raised to n
into determinant of a. अभी यहाँ पे n कितना है, 3 है, so this will be determinant of a raised to 3 minus 1 whole square upon 5 cube into determinant of a. Okay, now what will be this, 3 minus 1 2, तो a raised to 4 हो जाएगा. Yes, ma'am. Correct. Determinant of a raised to 4 upon 5 cube into determinant of a. ठीक है, तो determinant of a मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ और ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि नंबर है तो कैंसिल कर सकते हो. हाँ, बट अभी मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ. ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट बताओ. 5, correct. Okay, 5 is your determinant. So can I substitute here 5? Yes, ma'am. Yes. तो ये आ जाएगा 5 cube upon 5 cube. Answer is 1. ठीक है, that is option B. Okay. तो जब भी आपको ऐसा कुछ अजीब सा दिखे ना, कि आपको कुछ अजीब ही फाइंड आउट करना है, मैम तो क्यूब कैसे आया? हाँ बता दी. लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस. जब भी आपको ऐसा कुछ अजीब सा दिखे, जो कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते, तो स्टार्ट सॉल्विंग बाय दैट ओनली जो गिवन है, एंड देन डेफिनेटली यू विल स्ट्राइक समथिंग कि कोई तो प्रॉपर्टी या फिर कुछ तो लॉजिक आएगा उसके पीछे. अभी क्यूब कहाँ से आया, देखो. पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी पुटअप की. ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप में तो n इज इक्वल टू 3 बिकॉज ऑर्डर है वो हमारा. तो मैंने n के जगह पे 3 पुटअप किया, तो 5 क्यूब आ गया और 3 माइनस 1 स्क्वायर 4 आ गया. अभी इसमें से मैंने ये डिटर्मिनेंट और यहाँ से एक डिटर्मिनेंट कैंसिल करके एक क्यूब और 5 रेज टू क्यूब डिटर्मिनेंट क्यूब आ गया. बट मेरा डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 5 है, तो 5 क्यूब and 5 cube is 1. Okay. Okay, ma'am. Yes. Okay. Now, next sum. If P is this, is the adjoint of 3 cross 3 matrix. Okay. Matrix A and A determinant is 4, then alpha is equal. तो ये कौन है? Adjoint of P. हाँ, adjoint of A है ये. C is adjoint of matrix A. ठीक से पढ़ो. P दिया है, उसको नाम P दिया है, बट ये adjoint of A और आपको डिटर्मिनेंट भी दिया है, आपको अल्फा फाइंड आउट करना है. ठीक है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? आपके सामने प्रॉपर्टीज वाला स्क्रीनशॉट रखो और बताओ which property will you use? डिटर्मिनेंट वाला एक प्रॉपर्टी आएगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है. ऑलराइट, सो एनी प्रॉपर्टी यू आर गेटिंग? मैम नहीं समझा कौन सा यूज करना है प्रॉपर्टी. ओके, यस. तो सबसे पहले तो देखो, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए का, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए है? 4 प्रॉपर्टीज ना. देखो फिलहाल यस मैम 4 आई है. विल अगेन गो बैक टू दैट. सो मेरे पास ऐसी 4 प्रॉपर्टीज है, 1 and 2. मैम सेकंड वाला. हाँ राइट राइट, ठीक है. सो 4 प्रॉपर्टीज है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, बट मेरे क्वेश्चन में देखो अभी कौन सा LHS पार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है. RHS पार्ट सॉर्टेड है,
बट LHS पार्ट में तो A इंटू ए एडजॉइंट बोला है क्या? नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोला है क्या? नहीं। मल्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बोला है क्या? नहीं। सिर्फ एडजॉइंट ए दिया है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में जो दिया है वो आपको LHS से लेना पड़ेगा। अभी डिटर्मिनेंट बोला नहीं है बट सिर्फ एडजॉइंट दिया है और इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेक द प्रॉपर्टी एज डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A will be equal to determinant of A raised to n minus 1. Okay, I'm using this property. I'm going to highlight it also. I know ये properties बहुत confusing है, उसके लिए ये जो adjoint वाली properties है ना, उनको लिख लिख के practice करो, तभी याद रहेगा। और हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ और हाईलाइट कर रही हूँ, राइट? तो उससे भी बहुत ही आसानी होगी रिमेम्बर करने की बाद में, कुछ दिनों बाद, राइट? सो हियर फर्स्ट आई विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, करेक्ट? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो इसका ये जो दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, ठीक है? सो आई विल गिव यू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विच इज 2 अल्फा माइनस 6, ठीक है? अल्फा है तो ऑब्वियसली वो आएगा ही अपने डिटर्मिनेंट। मुझे LHS पार्ट मिल गया, अभी RHS पार्ट n minus 1 that is 4 already दिया हुआ है raised to 3 minus 1, so 4 square is 8, sorry 4 square is 16. Okay, this is number 1, this is number 2, so equate करो दोनों को because LHS is equal to RHS. 2 alpha minus 6 equals to 16, तो अल्फा कितना? 11 5 अरे 5 5 2d 11 11 sorry ma'am. हाँ, अल्फा is equal to 11. ओके, ऑप्शन डी समझा है? यस मैम। यस, अगर नहीं समझा है तो फ्रैंकली बोलो नहीं समझा है। ओके, कुछ भी हो, आई विल टीच अगेन। थोड़ा सा जाएगा, एक्सटेंड होगा लेक्चर, और एक वीक के लिए ये चैप्टर एक्सटेंड होगा, चलेगा, बट समझना चाहिए। मैम एक और बार बता। यस यस, देखो पहले तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए हमको। क्वेश्चन में ये जो पी मैट्रिक्स है इसको बस आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये ना बस कंफ्यूज करने के लिए ये आपको पी बीच में घुसाया है। बट पी मैट्रिक्स है वो कौन है? वो है एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए। तो मैंने इसको डायरेक्टली पहले लिख दिया कि ये कौन है, ये एडजॉइंट है। और ए का डिटर्मिनेंट आपको दिया है 4, अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चूज करनी है जहां पे डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट मुझे मिले। तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ से ना ये चीज I will just take a snapshot of this, ठीक है? तो मेरे पास ऐसी 4 प्रॉपर्टीज है जो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, बट मुझे वो फाइंड आउट करनी की कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ना। तो ये है, अभी इसमें से सबके RHS पार्ट में ए डिटर्मिनेंट है, तो मुझे ये चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी ए डिटर्मिनेंट वाली। बट लेफ्ट हैंड साइड में LHS में मुझे देखना है कि मेरे क्वेश्चन में क्या कॉम्बिनेशन दिया है। मेरी क्वेश्चन में ए इंटू ए एडजॉइंट दिया है क्या? नहीं। मेरी क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बोला है क्या? नहीं।
फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बोला है क्या? नहीं, तो मुझे एडजॉइंट ए दिया है ना, सिर्फ एडजॉइंट ए दिया है. So that is why I have used this second property, that is determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to n minus 1. So इसके लिए मैंने क्या किया, LHS पहले सॉल्व किया. LHS, so that is determinant of the given matrix, मुझे मिला 2 alpha minus 6. फिर मैंने RHS सॉल्व किया, so मुझे मिला 60. दोनों को इक्वेट किया, हमको मिल गया अल्फा. गॉट इट? यस, नो? यस मैम. ठीक है. यस. तो ना अभी जब भी आप ये चैप्टर वापस रिवाइज करोगे या आज करोगे, एक वीक बाद करोगे, तो ना जो ये रिकॉर्डेड सेशन होगा वो देखना, ठीक है? जो भी सम्स आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उतने सम्स का देखना. पूरा देखोगे तो वापस 2 घंटा जाएगा उसमें, तो नहीं, जितना नहीं आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ देखो. या बोलो मैम. जो दिया है इफ P is equal to that matrix, तो मतलब उसमें हम वो उसका डिटरमिन मतलब मैट्रिक्स निकाल के मतलब वो उसको इक्वेट कर सकते हैं 4 से. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखो मैंने यही बोला ना, हमारा LHS इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स और इक्वल टू ये जो आंसर मुझे आया दैट इज इक्वल टू 16, 4 नहीं. ठीक है, सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट रेज टू n minus 1 है, दैट इज वाई 16. और ये प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली आई कैन इक्वेट LHS RHS. ओके ओके मैम, थैंक यू. या ठीक है. नेक्स्ट, ये देखो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन दिख रहा है सारे ही यूनिवर्सिटीज का, राइट? आप देख ही सकते हो. ठीक है, ये 2 सम्स करते हैं, फिर आई हैव समथिंग फॉर यू, राइट? थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस, तो वो भी करेंगे, बट पहले ये 2 सम्स करेंगे. So easy एकदम. If a square minus a plus I is equal to 0, then a inverse is equal to. अभी ना एडजॉइंट खत्म हो गया, ठीक है? तो एक चैन की सांस ले लो, अभी वापस एडजॉइंट नहीं दिखेगा. अभी हम इनवर्स पे आते हैं. So ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम ही मतलब एक ही प्रोसीजर है जो मैं बता रही हूँ. अगर इनवर्स चाहिए, पहले तो हम लिखेंगे जो भी गिवन है, a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इक्वल्स टू 0. तो ये 0 क्या है? ये भी 0 मैट्रिक्स है. ओके, आई वांट a इनवर्स, तो मैं क्या करूंगी? मैं मल्टीप्लाई करूंगी a इनवर्स से ऑन बोथ द साइड्स, तभी जाके मुझे a इनवर्स मिलेगा. ओके, सो मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन both sides. So a inverse into a square minus a plus I is equal to a inverse into 0. तो अभी मैं a inverse को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ. a inverse into a square minus a inverse into a plus a inverse into I equals to ये क्या आ जाएगा रे? 0. करेक्ट. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0. एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 0 मैट्रिक्स विल गिव यू 0 ओनली. अभी ये a स्क्वायर को मैं a इंटू a लिख सकती हूँ. यस मैम. हाँ, तो a इनवर्स इंटू a, ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी. करेक्ट, इसको मैं अलग ही लिखती हूँ. a इनवर्स इंटू a माइनस a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी हम लोग एक एक को तोड़ेंगे. देखो इसका क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी. इसका भी आइडेंटिटी
एंड इसका क्या आ जाएगा, एनीथिंग इनटू 1 इज A inverse. as it is that. सेम इन, यस एज इट इज और सेम नंबर और सेम मैट्रिक्स। तो ये मैं लिखूंगी IA माइनस I प्लस A इनवर्स इक्वल्स टू 0। अभी A इनवर्स आ गया आपके पास और हमें A इनवर्स ही फाइंड आउट करना था, तो A इनवर्स को एक साइड में रखो। IA is nothing but A only, that is मैम A, ऑप्शन बी। yeah correct, very good। अभी बस इसको एक साइड पे लेके जाना है, तो A इनवर्स विल बी I माइनस A, दैट इज, और A माइनस I जैसे भी आपको चाहिए, I माइनस A है ना। ऑप्शन बी समझा है, देखो एक बार इसको। Yes ma'am. तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, आप मल्टीप्लाई करोगे A इनवर्स या फिर जो भी आपको चाहिए एलिमेंट, वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व करते जाओ, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन मिले। ठीक है, इजी। Yes ma'am. या फिर अभी सीईटी का क्वेश्चन करते हैं। सीईटी यहाँ पे मेजॉरिटी पब्लिक देने वाली है, राइट, जो इंजीनियरिंग में जाना है जिसको, so you have to give CET. CET is very important for us. Solution: if A is a non-singular such that A into A minus 2i into A minus 4i equal to 0, so then we have to find out this is equal to. So एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन इक्वल टू पूछा है, तो क्या करोगे, जो दिया है उसको ही सॉल्व करते जाओ। जो दिया है उसको ही हम लोग सॉल्व करते जाते। ठीक है, देखो, गिवन A minus 2i into A minus 4i equals to 0। अभी ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो A स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 4 AI, ठीक है, पहले A और I कर रहे हो ना, इसलिए AI, फिर माइनस 2 IA and this will be plus 2 4s are 8 And I 6 square। अच्छा, आंसर इज 6, या करेक्ट। यस, सो AI will be A only, I square क्या आ जाएगा, what will be I square, I only। ठीक है, नहीं स्क्वायर बोल रहे हो ना, तो 1 नहीं, 1 मतलब वही I, therefore A square minus 4A minus 2A plus 8I equals to 0। ठीक है, therefore A square ये कितना आ जाएगा, minus 6A. minus 6A plus 8I equals to 0। कितना आ गया, हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ राइट। सो अभी A इनवर्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे A तो है मेरे पास और A इनवर्स चाहिए, सो मल्टीप्लाई both sides by A inverse। तो ये A inverse into A square minus 6 A into A inverse plus 8 A inverse into I is equal to 0। अभी ये A inverse into A square आपको मिलेगा A, this will be minus 6I plus 8 A inverse equal to 0। अभी देखो, सिर्फ 6I नहीं चाहिए मुझे, अगर मैं ऐसे करूं, so मुझे LHS मिल गया, RHS में 6 आया, that is option D। समझा है? Yes ma'am. विद इन 30 सेकेंड्स आपको ये आंसर आ जाएगा, 30 भी नहीं 15 सेकेंड्स में आ जाएगा। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साइड बाय साइड, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू विल गेट दिस आंसर वेरी क्विक।
ओके सो मैम सीईटी में आर ना स्क्वायर या बोलो बोलो आर स्क्वायर की जगह पे आई क्यों लिया? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कौन सा भी पावर ले लो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा. आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4 इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आइडेंटिटी. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें. ओके मैम. ओके यस क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब आई एम राइटिंग इट आई इंटू आई ना. तो आई इंटू आई 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही ना. यस मैम. इसीलिए ठीक है. यस ओके ठीक है. सो अभी गेम खेले एक. यस मैम. यस मैम. इसके लिए तो एकदम रेडी होते हैं सारे. ओके सो बहुत हमारा फ्रेश हो गए माइंड से राइट. अभी हम थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे राइट. चलिए देखते हैं और एक सम. ये दोनों भी अभी दोनों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेडब्ल्यू एंड सीईटी राइट. बट इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी. So if A is a 3x3 matrix such that A into A transpose is equal to A transpose into A, which is equal to, and B is equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose is equal to. ठीक है. अभी ये जो कुछ भी दिया है मुझे फाइंड कुछ और ही करना है. ठीक है. मुझे इसके लिए कोई प्रॉपर्टी एज सच दिमाग में नहीं आती. तो मैंने क्या बोला है, जब भी आपको कुछ अजीब सा फाइंड आउट करना पड़ता है या फिर कुछ बोला है फाइंड करो, तभी आप क्या करोगे? यू विल सॉल्व एज जो दिया है वो वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है. बी ऑप्शन. यस करेक्ट ऑप्शन बी देखा. सो यू विल गेट द आंसर वेरी फास्ट. सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. B into B dash, okay, that is B transpose. अभी B आपको ऑलरेडी पता है what is this, तो मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे B के जगह पे A inverse into A transpose. and B dash क्या होगा फिर? B dash होगा इसका ट्रांसपोज राइट. A inverse into A transpose का ट्रांसपोज. ठीक है. अभी आपको ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पता है. व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई टू थिंग्स वो रिवर्स हो जाएगा राइट. सो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट को ये पहले तो इसका रिवर्स ए डैश का डैश इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज. ठीक है. अभी ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा वापस. करेक्ट. So this will be A transpose, A inverse into A transpose. This will be A and this will be A inverse का transpose. ठीक है. ना ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है. अगेन A into A transpose क्या होगा? Yes. What will be A into A transpose या फिर A transpose into A? आपको बोला है देखो यहाँ पे this is equal to this. अगर दोनों इक्वल है मतलब क्या? इसका जो प्रोडक्ट है वो I होगा तभी आपको इक्वल मिलेगा राइट. यस मैम. So that is why this is A inverse into I into A inverse का ट्रांसपोज. ठीक है. अभी this is nothing but A inverse into A inverse का ट्रांसपोज. ऑलराइट. अगर मैं अभी ये दोनों ट्रांसपोज ट्रांसपोज है तो मैं इसको अंदर ले लेती हूँ, मतलब ट्रांसपोज बाहर.
सॉरी इसको नहीं, एक्चुअली दिस एंड दिस, तो इन दोनों का आपको I मिलेगा, करेक्ट। सो दिस विल बी A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स का ट्रांसपोज। अगर मैं ट्रांसपोज कॉमन बाहर लेती हूँ तो वो मिलेगा वापस रिवर्सल लॉ इनटू A इनटू ट्रांसपोज, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट I ट्रांसपोज, दिस इज I, so P into P transpose is I, option B। ठीक है, मैम नेक्स्ट या बोलो। इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपने दिया था ना एक, ये यस 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 करेक्ट, डायरेक्टली भी बोल सकते। ओके या देन 146, ये भी सीटी सम है। A is given, x है उसमें, and A is equal to A inverse, then x is equal, तो आपको क्या बोला कि A is equal to A inverse, right? So A inverse फाइंड आउट करने के लिए given A is equal to A inverse, तो A inverse कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं? 1 upon determinant A into adjoint A, correct? What will be determinant A? -1 Yeah, so x into 0 correct. This one, correct, ठीक है। एंड एडजॉइंट क्या बनेगा? इंटरचेंज एंड साइन चेंज, करेक्ट। ये आपका A इनवर्स है। आपको RHS पार्ट मिल गया, LHS इज A, so therefore x110 is equal to -1 into 0 -1 -1 x। so अगर मैं -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? x110 is equal to 0 1 1 x, sorry -x, so therefore x equal to क्या है ना? इजी, जो दिया है वही से स्टार्ट किया मैंने। ओके नेक्स्ट, if A is this, then adjoint of A inverse, adjoint A का inverse हमें चाहिए। या Ma'am, it's nothing but adjoint into A inverse matrix. adjoint into A inverse matrix, मैम वो था ना, ऐसा ही एक प्रॉपर्टी था कि adjoint A whole inverse is equals to adjoint into A inverse. या वो तो है प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे कुछ अलग करना है हमें। We know that A inverse is 1 upon A determinant into adjoint of A, करेक्ट। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ adjoint A चाहिए तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या I can do this, करेक्ट। so therefore मुझे क्या मिलेगा? adjoint A मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A into A inverse, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A into A inverse। फिर अगर मुझे
इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ करेक्ट ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आप देखो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, इसको आपको सिर्फ 1 मिलेगा आंसर। ठीक है, इट इज वेरी इजी बिकॉज बहुत सारे जीरोस है, तो सिर्फ cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस 0 आएगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये मिलेगा आपको एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो सिर्फ इतना सा ही मिलेगा 1, determinant is 1. So therefore, adjoint A becomes A inverse. Correct? But मुझे adjoint का inverse चाहिए, तो क्या मैं inverse ले सकती हूँ both sides? फिर a आ जाएगा ना? Yeah, correct. ठीक है, A. तो A मैट्रिक्स एज इट इज, जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दिख रही है, दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन A. करेक्ट? So it is giving us the same matrix. Yes. अभी जो प्रॉपर्टी, जो बात कर रहे थे आप लोग की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होल ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स। करेक्ट? बट इसमें दोनों तरफ आपको एडजॉइंट चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, है ना। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, हमको यही चाहिए था। करेक्ट? तो ए इनवर्स फाइंड आउट करके फिर उसका एडजॉइंट निकाल सकते थे क्या हम लोग? LHS फाइंड आउट करना वुड हैव बीन वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं किया। ओके? यस मैम। Next sum, yeah, the element of second row and third column in the inverse of this is, yeah, now ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, छोटू सा सम है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। बट जैसे इनवर्स मैंने आपको बताया था कि इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट? तो सबसे पहले लेट मी राइट डाउन, तो ये जो है ना आपका मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, और इसका जो इनवर्स है उसमें सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट मुझे चाहिए। क्वेश्चन समझा? यस मैम। हाँ, तो सॉल्यूशन Ma'am, A can you inverse, explain the question once again? yes, I am explaining again. ठीक है, तो the element of second row and third column, second row and third column मतलब 2 3, element 2 3 चाहिए in the inverse, in the inverse। तो जो inverse matrix है, ठीक है, सॉरी, A inverse matrix जो है उसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे कहीं पे तो एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ए इनवर्स किसका है? इस ए का है। ओके, सो ये जो गिवन है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आपको उसके इनवर्स का सेकेंड और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए। समझा? Yes ma'am. अभी अभी देखो, मुझे बताओ कि ये तो ए डिटर्मिनेंट ही आएगा, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स हमने कैसे लिखा था? A11 A12 A13, करेक्ट? कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ना? यस Yes ma'am. यस, ये है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चल, ये क्लियर हो गई बात। ए इनवर्स है मेरे पास। अभी ए इनवर्स में मुझे क्या चाहिए?
2 3 ना, 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा? A32 हाँ विवेक, आप इतना स्लोली क्यों बोलते हो? आपका आंसर राइट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आई वॉन्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट फ्रॉम ए इनवर्स। ए इनवर्स में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये वाला, करेक्ट है? उसका नाम कुछ भी होने दो, वो A32 ही रहेगा, वो अलग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, राइट? तो वो 3 2 ही रहेगा, बट आपने को सेकेंड और थर्ड कॉलम में चाहिए। सो therefore what I can write, तो ये जो एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा मुझे? A32 अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर मुझे सिर्फ एक चाहिए एलिमेंट तो मैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूंगी ना अंदर। A32 कैसे निकालेंगे? -1 raised to 3 + 2 into M32 अपॉन A डिटर्मिनेंट। फिर नीचे लिखूं मैं अभी। मुझे बताओ A डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, इट इज सिंपल। सो दिस इज -1 raised to 5 M32 सो थर्ड एंड सेकेंड ये वाले का माइनर चाहिए हमको, दैट इज 0 -2 अपॉन डिटर्मिनेंट इज -2। ठीक है, so this will be -1 into -2 upon -2, -1 yeah, -1 yes, correct। ओके, सो इनवर्स में यहाँ पे जो Option नंबर B है। आएगा, या करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होने वाला है -1, तो दैट इज ऑप्शन बी। बट आपको समझा है मेथड? यस मैम। हाँ, यस तो जो भी आपको पूछा है ना सेकेंड और थर्ड, उसका उल्टा A32 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर में हम ट्रांसपोज लेते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ही है, उसका ट्रांसपोज ही है, इसलिए मैंने लिखते टाइम यहाँ पे लिखा। बट जब हम फाइंड आउट करेंगे तभी आपको जो क्वेश्चन दिया है सेकेंड एंड थर्ड, वो सर्कल वो टारगेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको सेकेंड और थर्ड बोला है तो आप A32 फाइंड आउट करोगे। ऐसा ही टाइप का नेक्स्ट सम भी है 151, उसमें बोला है कि मुझे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का चाहिए। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए इनवर्स में से। तो हम लोग किसका कोफैक्टर निकालेंगे? हाउ विल बी योर फॉर्मूला? A13 upon A डिटर्मिनेंट। हाँ, तो ये अगर आपको एलिमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे? A31 करोगे उल्टा। ठीक है, फर्स्ट थर्ड बोला है ना, तो 31 अपॉन A डिटर्मिनेंट। दिस इज योर क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हो। ओके, यस यस, ओके। 153 या यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। देखो, इफ अ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 153 थोड़ा सा ब्लर है, यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। If a matrix A in its inverse is denoted by A inverse, then the value of A23। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। आपको A दिया है, A इनवर्स दिया है, then the value of A23, तो मुझे A23 चाहिए। बट A23 मुझे कहाँ से मिलेगा?
ये उसका स्मॉल a to 3 लेंगे, फिर उसके जो आएगा मतलब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वेट करेंगे और फिर वो जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड करेंगे। ओके, बट मैं सब पूरा लेने की जरूरत भी नहीं है ना, नो मैम। वो सिर्फ एक, मुझे सिर्फ 2 3 चाहिए। तो ये जो है ना, ये एलिमेंट ऑफ इनवर्स, इसके जगह पे आपका कोफैक्टर वाला कौन सा है? 6 मैम। देखो ए इनवर्स मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पे, चाहिए तो जो हम हमेशा लिखते हैं, अगर हम सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखो मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख, मतलब ये कोफैक्टर्स है। ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे C लिखूंगी नेक्स्ट टाइम से, बट A31 A32 A33, तो ये आपके कोफैक्टर्स, ठीक है। और ये है एलिमेंट, जब भी हम स्मॉल लेटर लिखते हैं तो वो होता है एलिमेंट। अगर मुझे A23 चाहिए, करेक्ट, मतलब मुझे कौन सा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा? अगर A23 चाहिए तो ये कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कैपिटल A32। समझ रहे हो? यस टू फाइंड एलिमेंट A23 जो क्वेश्चन में है, सो वी फाइंड कोफैक्टर A32। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में? यस, सो A23 will be cofactor A32 अपॉन डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई 1 बाय डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज A32। अभी 32 मतलब कहाँ से आएगा? ये वाला 6, yes, that is cofactor of 6, so that will be 1 minus 1 raised to 3 plus 2, 6 का minus 5 plus 3, अपॉन डिटर्मिनेंट में बता देती हूँ -20। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? -1 into 8, 2/5 yes, 2/5, ऑप्शन सी। या करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन सी। समझ रहे हो ये कैसे सॉल्व करना है? एक ही इससे हमने कितने सम सॉल्व किए? 2 सम, सेम प्रोसीजर। यस यस मैम। हाँ, अभी इसके बाद ना जो मेन प्रॉपर्टी वाले सम्स थे वो तो खत्म हो चुके हैं, वो एडजॉइंट वाले ही ज्यादा थे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, अच्छा 10 सम्स बाकी है, नो वरीज। सो ये और भी बहुत मतलब अलग सम्स करेंगे कल, ठीक है। सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था